हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी एग्ज़ाम्स 2022। दोस्तों, ये वीडियो हमारा रहेगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, जिसका पोस्ट कोड है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 44/21, जिसकी हाल ही में एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और उसकी एग्ज़ाम डेट 1 अप्रैल 2022 है। तो दोस्तों, ये अब हमारा वीडियो हिंदी का रहने वाला है, जिसमें हम आपसे प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, लगभग 15 दिन बाकी हैं, तो हम डेली एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है डीएसएसबी एग्ज़ाम्स जेएसए 2022। एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 1 अप्रैल से जेएसए के एग्ज़ाम शुरू हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 1, ऊ प्लस ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी ओष्ठे। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओष्ठे। यदि मैं ओष्ठे ध्वनि उच्चारण के और व्यंजन की बात करता हूँ, तो जैसे पा, फा, बा, भा इत्यादि ओष्ठे ध्वनि के उच्चारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 2, यशोधरा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यशा प्लस धरा, ऑप्शन बी यशो प्लस धरा, ऑप्शन सी यश प्लस ऊ धरा, ऑप्शन डी यश प्लस धरा। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं संधि की बात करता हूँ, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा आपका विसर्ग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए यशो प्लस धरा होगा। यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 3, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन डी कवि प्लस यत्री, ऑप्शन डी कवित्री। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है। ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी विभीषिका, ऑप्शन सी परिणीति, ऑप्शन डी आमिष। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि परिणीति लिखा हुआ गलत है। परिणीति दोस्तों कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, वह आपको बताना है। ऑप्शन ए श्याम उत्तर काला, ऑप्शन बी जुलाहा घोड़ा मकान, ऑप्शन सी बुढ़ापा सर्दी दूरी, ऑप्शन डी लोहा सोना चांदी। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि हम ऑप्शन डी की बात करते हैं दोस्तों,
आप क्वेश्चंस को ऑप्शंस एलिमिनेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। यदि मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। वही मैं ऑप्शन सी की बात करता हूँ, बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा में आता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। वही मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो यहाँ पर श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। बचा ऑप्शन आपका भी, यही इसका एक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 6, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए निधि, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी राशि, ऑप्शन डी गीत। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गीत एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी ए बी सी विधि, निधि और राशि ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 7, निम्नलिखित कारक एवं विभक्तियों के युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए, यानी जो इनमें से गलत है। ऑप्शन ए कर्ता ने, ऑप्शन बी कर्म से, ऑप्शन सी करण से, ऑप्शन डी अधिकरण में। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 8, तुम क्या खा रहे हो, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों यदि हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर कोई का प्रयोग किया जाता है, कोई कुछ। वही मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ तो इसमें आता है यह मेरी बुक है। यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, निजवाचक, जैसे आप अपना काम स्वयं करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तुम क्या खा रहे हो, तो आप ऑप्शन सी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए ये कलम किसकी है, ऑप्शन बी कुछ लड़के खेल रहे हैं, ऑप्शन सी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऑप्शन डी मुझे 1 लीटर भर दूध चाहिए। कौन इन चारों में से प्रश्न 9 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ये कलम किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। प्रश्न 10, क्षत्रिय। दोस्तों आप थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग एरर है, इसको इस तरह से लिख लीजिए। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े है। ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
प्रविशेषण। दोस्तों प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्षत्रिय साहसी हैं, लेकिन साहसी की भी विशेषता यहाँ पर बड़े शब्द हैं से पता चल रही है। तो यहाँ पर जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 11। माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक, ऑप्शन सी नाम धातु, ऑप्शन डी द्व्युकर्मक। दोस्तों यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, आप इसको द्व्युकर्मक इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस चारों में से कौन प्रश्न 11 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेरणार्थक। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रियाएं वे होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे करवाता है। आप जैसे यहाँ लिखवाना है सुलाने से सुलवाती, उसी तरह से काटना से कटवाना, सुलाने से सुलवाना, करने से करवाना, यही सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 12। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुरेश गीत गा रहा था, ये वाक्य किस काल का है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी आसन भूत, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत, ऑप्शन सी पूर्ण भूत। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं भूतकाल की बात करता हूँ तो भूतकाल के दोस्तों 6 प्रकार होते हैं। यदि मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ तो यह है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सुरेश गीत गा रहा था, यही इसका राइट आंसर होगा। कंप्लीट नहीं हुआ है। वही हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो सी यहाँ होता है सुरेश गीत गा चुका था। सामान्य की बात करें तो सुरेश ने गीत गाया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी बहुत। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यदि मैं पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण के और शब्दों की बात करता हूँ तो इसमें आपका आ जाएगा बस, काफ़ी, और एक शब्द और होता है आपका यथेष्ट। आप इसे भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 14। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए अंगीठी, ऑप्शन बी उपरोक्त, ऑप्शन सी आंचल, ऑप्शन डी ईख। कौन इन चारों में से प्रश्न 14 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंचल। एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है आंचार, आंचर। बाकी अंगीठी आपका तद्भव शब्द है
ईक भी और उपरोक्त भी। अंगीठी का दोस्तों तत्सम होता है अग्निष्ठी का, उपरोक्त का तत्सम रूप होता है उपर्युक्त और ईक का तत्सम रूप होता है इक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 15 आपके सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा त्रिटुपूर्ण है? ऑप्शन ए मतलब कौन सा मिलान इसमें गलत है। ऑप्शन ए ओखली उलूखा, ऑप्शन बी कार्तिक कार्तिक, ऑप्शन सी गोंद गोंद, ऑप्शन डी खीर छीर। दोस्तों छीर भी यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। टाइपिंग एरर आज काफ़ी हुई है, तीसरी हमारी ये टाइपिंग एरर है। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोद। गोद एक तद्भव रूप है जिसका तत्सम रूप किरोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 16, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? यह आपको बताना है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी देशज। कौन इन चारों में से प्रश्न 16 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। यदि मैं अरबी भाषा के अन्य शब्दों की बात करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स जैसे अमीर आप नोट कर सकते हैं, उसी तरह आदमी, आदमी के बाद आप आदत, दोस्तों लिखना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ईमान, औरत, किस्मत, किताब, खबर, गरीब इत्यादि सभी अरबी भाषा के शब्द हैं, आप इनको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए अवतार, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी अधिकार। कौन इन चारों में से प्रश्न 17 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आजीवन में आ उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन ए ममेरा, ऑप्शन बी फुपेरा, ऑप्शन सी चचेरा, ऑप्शन डी सोनार। कौन इन चारों में से प्रश्न 18 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोनार। सोनार में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें आर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 19, नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बाहुव्रीहि। कौन इन चारों में से प्रश्न 19 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन नौका का
पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तरिणी, ऑप्शन बी तरी, ऑप्शन सी नाव, ऑप्शन डी तुंग। कौन इन चारों में से प्रश्न 20 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन ए, बी और सी ये नौका शब्द के पर्यायवाची हैं। वही मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ। ऑप्शन डी नौका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ऑप्शन डी तुंग ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पर्वत के और पर्यायवाची होते हैं जैसे भूधर, नेक्स्ट आपका होता है शेल, अचल, नग, तुंग, ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 ही क्वेश्चंस को लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने इन 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।